आज बात करते हैं हम लोग अपने स्टॉक्स पे जो आप टैक्स देते हैं उसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जिससे आप जब ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसके प्रॉफिट लॉस पे टैक्स क्या देना है वो भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से कि एक हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक हो गया इंट्राडे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, जिसमें आपको 1,25,000 रुपए तक का एग्जेम्पशन मिलता है कैपिटल गेन का। उसके ऊपर 12.5% टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म जो है वो 12 महीने से ऊपर होता है। तो अगर 12 महीने से ऊपर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है आपको शेयर्स के बेचने पे, तो 1,25,000 रुपए तक अगर आप कैपिटल गेन उसमें ले रहे हैं तो वो टैक्स फ्री है एक तरह से। और उसके ऊपर जो आपको कैपिटल गेन हो रहा है उस पर आप 12.5% टैक्स देंगे। इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिंपली 12 महीने से कम पे जो आप शेयर्स खरीद बेच रहे हैं, जिसमें डिलीवरी बेस्ड आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड कैपिटल गेन 20% लगता है। किसी भी टैक्स स्लैब में हो इररेस्पेक्टिव ऑफ 20% लगेगा सीधे सीधे। इसमें 1,25,000 की कोई भी लिमिट आपकी नहीं है, जैसे उसमें आपको लॉन्ग टर्म वाले में मिलती थी, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलती। इसके साथ अगर आप लॉस कर रहे हैं, मान लीजिए कैपिटल लॉस है, तो वो आपके LTCG या STCG पे 8 साल तक आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि कैपिटल लॉस जो है वो आपका शॉर्ट टर्म है तो ही। इसी तरह से जो मैं पहले बता रहा था कि लॉन्ग टर्म में उस कैपिटल लॉस को, कैपिटल गेन लॉस को जो आपने लॉन्ग टर्म वाले में किया है, उसको भी आप LTCG से, ओनली LTCG से, ध्यान रहे क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को करा है, तो उसको सिर्फ LTCG से ही 8 साल तक आप सेट ऑफ कर सकते हैं। इसमें 8 साल का आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद तीसरी जो होती है वो स्पेकुलेटिव इनकम है, जिसको आप इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग को हम स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम मानते हैं। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें, अगर आपको कोई भी किसी तरह का कैपिटल गेन हो रहा है तो वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, और जिस बिजनेस इनकम के आप टैक्स स्लैब रेट में हैं उसी में काउंट होगा। इसमें आपको कोई किसी तरह का कोई एग्जम्पशन नहीं मिला है, कोई लिमिट नहीं है, 12.5% 20% की कोई लिमिट नहीं है। जिस टैक्स स्लैब में आप बिजनेस इनकम में आ रहे हैं सेम काउंट होगा। तो कैपिटल गेन इस तरह से। और अगर कैपिटल लॉस होता है तो आप उसको 4 साल तक अपने सेट ऑफ कर सकते हैं बिजनेस इनकम में। खास करके ध्यान रखिए कि स्पेकुलेटिव इनकम जो है वो वहीं से आप उसको कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्पेकुलेटिव इनकम की है तो उसी से सेट ऑफ होगा। तो यहां आज हम समराइज करते हैं इसको, और 3 पार्ट में डिवाइड करा आपके कैपिटल गेन लॉस को या कैपिटल गेन को, जो कि पहला हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसको हमने लॉन्ग टर्म में 12 महीने से ऊपर वाले को 1,25,000 को एग्जेम्प्ट बताया और उसके ऊपर 12.5% टैक्स बताया। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बताया, जो कि आप LTCG लॉस से ही आप 8 साल तक में सेट ऑफ कर सकते हैं। दूसरा बताया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसमें कैपिटल गेन 20% लगेगा 12 महीने से कम पे, जिसमें कोई आपको 1,25,000 का कोई एग्जम्पशन नहीं है। इसी तरह से कैपिटल लॉस बताया, जिसको आप LTCG या STCG से 8 साल तक सेट ऑफ कर सकते हैं। तीसरा बताया इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें आप कैपिटल गेन को, अगर कोई कैपिटल गेन हो रहा है उसमें, तो आप अपनी बिजनेस इनकम में उसको ट्रीट करेंगे और जो भी रेट आपको वहां दे रहे हैं वही रहेंगे। इसी में आपको कैपिटल लॉस बताया, जो कि स्पेकुलेटिव लॉस है, उसको सिर्फ आप अपनी स्पेकुलेटिव इनकम से अगले 4 साल तक सेट ऑफ कर सकते हैं। इसी में एक चीज और बढ़ाना चाहते हैं कि अगर आपकी कोई डिविडेंड या डेरिवेटिव इनकम है तो वो आपकी बिजनेस इनकम के तौर पे ही मानी जाएगी, और उसको आप उसी तरह से अपने टैक्स में लेंगे जिस तरह से आपकी बिजनेस इनकम है। सिंपल डिविडेंड पहले टैक्स फ्री होता था, वो अब नहीं है, उस पर टैक्स कट के आता है, लेकिन फिर भी आप पूरा काउंट करके अपनी बिजनेस इनकम लेंगे, और डेरिवेटिव की इनकम को भी आप बिजनेस इनकम मान के काम करेंगे। धन्यवाद।